मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था। जो उसके साथ हुआ नाकाबिले यकीन। कल जब ये खबर पहुंची, खबर आई और जब मुझे पहला फ़ोन आया, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज कि ये नहीं हो सकता। आई डेंट बिलीव इट। आई थॉट कि टांग में गोली लगी होगी, कुछ ही वाज शॉट, ये बताया गया मुझे, गोली लगी है। एंड देन वो इट वाज रियली अनबिलीवेबल, वेरी पेनफुल। बड़ा एक अल्फाज नहीं हो सकते एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट वन गोज थ्रू, कि आपके ऊपर गुजर क्या रही होती है जब इस तरह की खबर आपको, या इस तरह की आपके दोस्त के बारे में जो आप, जिनके साथ आप दिन के 8 घंटे गुजारते हैं। मेरा और उसका कमरा भी क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो अक्सर या मैं उसके कमरे में या वो मेरे कमरे में। और इट वॉज अ फैंटास्टिक गाय, थरो जेंटलमैन। आप टीवी स्क्रीन पर उसको देखते हैं, हम अक्सर ये कहते थे कि अरशद, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं उसको शायद 18-20 साल से जानता हूँ कि मेरा कभी उससे आर्ग्यूमेंट हुआ हो। ज़्यादा मैं उसको पिछले 10-12 साल से बहुत ज़्यादा जानता हूँ लेकिन मेरा नहीं, कभी तलखी मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी अरशद के साथ हुई हो। लेकिन अरशद को पहले पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। हालात ऐसे थे, यहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये तो आप जानते हैं, 2.5-3 महीने पहले वो दुबई गए। फिर यहाँ की हुकूमत ने दुबई हुकूमत से रब्ता किया। दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब को टाइम दिया कि आप इतने टाइम में कहीं और चले जाएं। नाइस ऑफ दम कि उन्होंने बजाय इसके कि वापस पाकिस्तान भेज देते, उन्होंने उनको कहीं और जाने का। और क्योंकि अरशद, और ये मैं आपको बड़े यकीन से ये बात बता रहा हूँ, बहुत से दोस्तों का ख्याल था कि अरशद अपने वीज़े लगवा लो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने भी उसको कई दफ़ा ये बात हुई कि अपने वीज़े लगा लो। वो कहता है मैंने पाकिस्तान से कहीं जाना नहीं, वीज़ा किस लिए लगाऊंगा। उसके पास कहीं का वीज़ा नहीं था। और कीनिया कैसे पहुंचा कि वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि कीनिया में था, इसलिए जब वो दुबई से निकले तो वहाँ से कीनिया चले गए। दैट्स हाउ। जो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरशद कीनिया कैसे गए, इस तरह अरशद शरीफ कीनिया गए कि अराइवल पे उनको वहाँ वीज़ा मिला। अब वाक़या जो हुआ, जब ये खबर आई, मैंने पुलिस के बहुत से वर्जन देखे। एक इनिशियल वर्जन पुलिस का आया, उस वर्जन में अगर आप पढ़ें तो मज़े का खेस किस्म का एक वर्जन था। कहा गया कि वो एक साहब थे, उन्होंने गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी की, उनका छोटा बच्चा गाड़ी में था। बाहर आए तो गाड़ी और बच्चा दोनों, गाड़ी चोरी हो गई और उसके साथ बच्चा अगवा हो गया। उन्होंने कंप्लेन की पुलिस को, पुलिस ने रोड ब्लॉक लगाए। उस रोड ब्लॉक को क्रॉस किया, इस गाड़ी ने रोकने के बावजूद रुके नहीं। 3 अतराफ से उस पर फायरिंग की गई और उसके नतीजे में अरशद शरीफ शहीद हो गए। अब इसमें मुझे देखते साथ क्या 3 प्रॉब्लम नज़र आए कि अगर बच्चा उस गाड़ी में था तो सीधी फायर, बच्चे होने के बावजूद गाड़ी में सीधा फायर कौन करेगा? कौन सी पुलिस सीधा फायर करेगी कि गाड़ी बच जाए, बच्चा चला जाए, लेकिन गाड़ी हम किसी तरह कब्जे में करने, समझ में नहीं आती। दूसरा, अगर आपने गाड़ी रोकनी है तो आप या टायर पे फायर करते हैं, अगर फिर भी नहीं रुक रहे, ड्राइविंग सीट पे जो शख्स बैठा है उसके ऊपर भी फायरिंग हो सकती है। ज़ाहिर है वो ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ और पैसेंजर सीट पे बैठे अरशद को गोली लगी। तीसरा, जो लोग किसी एक एनवायरनमेंट में रहते, जो ड्राइवर था वो लोकल था, वो जानते हैं कि पुलिस का तर्ज क्या होता है, पुलिस क्या करती है, कितनी ट्रिगर हैप्पी, यानी कितनी आसानी से गोली चला देती है। और केनिया की पुलिस तो दुनिया में बदनाम पुलिस है। तो क्या वजह हुई कि उसने गाड़ी नहीं रोकी जब वो उस रोड ब्लॉक पर पहुंचा जहां पर भी उनकी रोड ब्लॉक लगी हुई थी? इस चीज़ की भी, ये बात भी मेरी समझ से बाहर है। और जो फायर है वो लगता ऐसे है, जो तस्वीर देखकर जो मैं नहीं देखना चाहता था लेकिन एक्सीडेंटली मुझे व्हाट्सएप पे दिखी है, कि क्लोज रेंज से हुआ। कल रात को हम सुबह 7, 7:30 तक तकरीबन उनकी वालदा के साथ बैठे रहे। एक जुमला शायद हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा उनका। मैंने कहा मैंने अपने एक बेटे को कब्र में उतारा, मैं दूसरे को भी उतार लूँ।